तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सिखाने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल सीखने के लिए कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको ज़रूर देखना है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए नॉलेजेबल और आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और आप सभी को समझाते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ओके, तो देखिए, ये वर्गमूल, इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहा जाता है। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, जैसे आप घर में कलछुल देखे होंगे वही, जैसे इस तरीक़ा से ये आपका वर्गमूल का सिंबल होता है। घनमूल का भी सेम होता है, पर यहाँ पे उसमें 3 लिखा रहेगा, पर इसमें जब कुछ ना लिखा रहे तो ये वर्गमूल का सिंबल है। अच्छा, इस सिंबल का कुछ नियम है, इसको समझ लीजिए। इसका नियम क्या है? ये कहता है कि अगर मेरे अंदर एक तरह की 2 संख्याएं हैं, अगर मेरे अंदर एक तरह की 2 संख्याएं हैं, अगर दोनों वो गुना में है तो आप जिसको चाहे एक को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि अगर मान लिया जाए कोई एक संख्या है m और इसके साथ एक और गुना में संख्या है m, दोनों गुना में है, इस कलछुल यानी इस स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब होता है कि आप दोनों में से किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं, इस स्क्वायर रूट के से बाहर निकाल सकते हैं। m गुना m है तो आप किसी m को बाहर निकाल सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। अब कहिएगा कि इसके अंदर तो 2 m था और स्क्वायर रूट भी था, मतलब वर्गमूल भी था, तो आप एक m को क्यों निकाले? तो मेरे दोस्त, यही नियम होता है। इस रूट का नियम होता है कि अगर इसके अंदर 2 चीज़ है और दोनों अगर वो गुना में है और एक जात का है तो आप एक को बाहर निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब मैं आप सभी को स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। जैसे मैं एक और सिंपल बात आप सभी को पूछूं कि बताइए कि 9 × 9 इसका वर्गमूल क्या होगा? तो सिंपल सी बोलिएगा कि जब आप हमको ऐसा सिखाए हैं कि अगर रूट के अंदर 2 संख्याएं रहे, दोनों अगर गुना में सेम रहे तो आप एक को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ से हम एक को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब ये 9 आंसर हो गया। अब आइए हम सवाल के थ्रू आप सभी को समझाते हैं। देखिए, जैसे मैं आप सभी के लिए एक सिंपल सवाल लिया हूँ कि रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा। कहने का मतलब कि रूट 16 इस रूट के अंदर है, आप इसको बाहर कैसे निकालिएगा। देखिए, बनाने का तरीका क्या होता है। आपके इसके अंदर जो भी संख्या दिखे उसको आपको एक अलग तरह रफ में या किसी भी तरह लिख लेना है। तो इसके अंदर 16 था तो हम इस 16 को लिख लिए। अब इसको आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, यानी प्राइम फैक्टर, जैसे बचपन में आप एलसीएम बनाते थे उस तरीक़ा से इसको तोड़ना है। तो 16 है तो ये 2 से लगेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना का 4 हो जाएगा। फिर अगर 2 से लगाएं तो लास्ट में चलिए 1 आ गया। कहने का मतलब कि इस 16 को हम 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं? ऐसा ही तो करते थे बचपन में। अब देखिए, जो आया इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जैसे 2 × 2 × 2 × 2, और एक को तो लिखना ज़रूरी नहीं है, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आपका आ जाएगा। मतलब हम 16 को ऐसे लिख दें या फिर 16 को ऐसे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कभी भी जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपको उसको तोड़ कर ही लिखना ज़रूरी है। मतलब हम इस 16 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। इस 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको हम क्या बोले कि अगर एक जात का 2 संख्या है तो आप एक को बाहर निकाल सकते हैं, एक को निकाल सकते हैं उसमें से, और गुना में रहना चाहिए। तो देखिए, 1 2 और 1 2 यहाँ पे साथ है, 1 2 और 1 2 यहाँ पे साथ है, और दोनों गुना में है। मतलब यहाँ से 1 2 को आप बाहर निकालिएगा, यहाँ से आप 1 2 को बाहर निकाल लीजिए। जब गुना है तो गुना ही होगा, 2 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब कि रूट 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। रूट 16 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा मेरे साथियों? 4 होगा। आगे बात समझ में। एक आप सभी को मैं थोड़ा हार्ड और बड़ा क्वेश्चन लेकर अच्छे तरीक़ा से समझाता हूँ। अब आप सभी का सवाल है
कि 196 का वर्गमूल क्या होगा। आप सभी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया, मैं आप सभी को बोला कि इसके अंदर जो भी संख्या आप उसको एक तरफ लिख लीजिए। तो इसके अंदर एक संख्या है, उसका नाम है 196। तो हम 196 को तो लिख लिए। अब इसको आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना है। तो लगाएंगे तो हम इसको पहले 2 से लगाएंगे। तो आपको तो भाग देना आना चाहिए, जैसे आप एलसीएम बनाते थे सेम वैसे ही करना है। तो इसको काटेंगे तो 19 है, यानी 2 9 18। जब 19 में से 18 कटा, 1 बचा, 1 पे 6 16, यानी 2 8 16। फिर आप इसको लगाइएगा 2 से, 2 चौके 8। जब 8 कट गया, 1 आया, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं लगेगा, इसको हम 7 से लगाएंगे, 7 7 49। ठीक है। फिर आप इसको 7 से लगाइएगा, 7 1 7। मतलब आप 196 को क्या लिख सकते हैं, 196 को लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 7। यही तो लिख सकते हैं 196 को। बिल्कुल। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2, ये 2 2 2 7 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब चाहे तो 1 को भी तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर मन करता है। अब चाहे तो 1 को लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि 1 से किसी भी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आता है। तो आइए हम 196 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बताइएगा। तो बोलिएगा कि 2 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं। यही तो 196 को हम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या बोले कि अगर रूट के अंदर एक तरह की 2 संख्याएं हैं, दोनों अगर गुना में है तो आपको 1 को बाहर निकाल सकते हो। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो यहाँ से जो सेम है 1 2 निकलेगा, यहाँ से सेम है, यहाँ से 7 निकलेगा, और मल्टीप्लाई है, लास्ट में मल्टीप्लाई आपको कर देना है। 2 7 14। कहने का मतलब कि 196 का वर्गमूल निकालिएगा तो 14 आएगा। अब आप कहिए कि हम कैसे माने कि 196 का वर्गमूल 14 ही होता है। ये भी तो बात है। आपको क्या करना है कि जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं इसको 2 बार आप गुना कर दीजिए। यहाँ आप इसका 196 का वर्गमूल कितना आया, 14। तो 14 को आप 2 बार गुना कर दीजिए। अगर 2 बार गुना करने के बाद 196 आता है तो आपका इसी का वर्गमूल होता है। तो करेंगे 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5, यानी 14 चौके 56 सीधा सीधी कर सकते हैं। फिर 14 को जब 1 से करेंगे, 14 एकम का 14, 6 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 1 है तो 1। देखिए जब हम इसका वर्गमूल निकाले तो 14 आया। 14 को आप 2 बार जब मल्टीप्लाई किए तो 196 आया। मेरे कहने का मतलब कि ये जो है ये वर्गमूल जब निकालिएगा इसका वर्गमूल तो 14 आया। जब इसका वर्ग निकालिएगा, मतलब इसको जब आप 2 बार गुना कीजिएगा तो उसका वर्गमूल के बराबर आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वर्गमूल निकालना अच्छे तरीक़ा से सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को क्यूब रूट यानी घनमूल कैसे निकाला जाता है बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सिखाने वाला हूँ। चलिए आप सभी से मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।